हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र आप जो है ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं और जाति प्रमाण पत्र जो है 2023 में आपको बनानी है तो किस प्रोसेस से जो है आप अप्लाई करेंगे ताकि जो है यहाँ पे आपको सक्सेसफुली जो है जाति प्रमाण पत्र जो है बन के आ जाए। देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आप करते हैं वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ जो है आप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अधिकतर लोगों को जो है रिजेक्ट कर दी जाती है, नहीं बन पाती हैं। तो मैं बिल्कुल न्यू प्रोसेस से आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको आवेदन करना है जाति प्रमाण पत्र के लिए, ताकि आपका आवेदन जो है सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाए और आपको जो है आवेदन प्रोसेस होने के बाद सक्सेसफुली जो है आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाए। तो इसके लिए सिंपली आपको जो है इसकी वेबसाइट जो है serviceonline.bihar.gov.in पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं किए हैं, इसमें आप यूजर आईडी नहीं बनाए हैं तो खुद का पंजीकरण करके इसमें आप बना सकते हैं और लॉगिन करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको आ जाना है सम्मान प्रशासन विभाग के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आवासीय, जाति, आय, नॉन क्रीमी लेयर सभी सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो यहाँ पे सिंपली हम अंचल स्तर से जो है हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है वो बनाएंगे। आप अनुमंडल स्तर पे अगर रिक्वायर्ड है तो आप अनुमंडल स्तर से भी जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जिला स्तर के लिए चाहिए तो उसके लिए भी आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए हम अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, इस तरह का नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखिए अब यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है कि आपकी जेंडर क्या है। तो यहाँ पे पुरुष के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो पुरुष पे क्लिक करेंगे। अभिवादन में आप क्या लगाना चाहते हैं, अगर आप श्री लगाना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक आप छोड़ दीजिए, कोई अभिवादन नहीं। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आपको इंटर करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हिंदी में लिख जाएगा। जैसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे नवल कुमार और जैसे स्पेस मारेंगे देखिए यहाँ पे नवल कुमार ऑटोमेटिकली लिखा गया। उसी तरह से यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको परमानेंट यहाँ पे जो है स्टेट चूज करना है, जिला चूज करना है, यहाँ पे सब डिवीजन चूज करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक चूज करेंगे। यहाँ पे आपका स्थानीय निकाय जहाँ आप निवास कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है या नगर निगम के तहत आता है या नगर परिषद के अंतर्गत आता है या नगर पंचायत है, वो आप चूज करेंगे। यहाँ पे वार्ड नंबर ऑप्शनल है, दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे विलेज का नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, थाना डालना है, पिन कोड डालना है और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम है जगह पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ये पूरा फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपका फोटो यहाँ पे जो है अटैच करना है। यहाँ पे पेशा आप चूज करेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ पे आपको कास्ट चूज करना है और यहाँ पे सब कास्ट चूज कर लेना है और यहाँ पे जो घोषणा पत्र जो दिया गया है इसको टिक कर लेना है और यहाँ पे जो है जो कैप्चा दी गई है इसको टाइप करके सिंपली जो है प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमने फॉर्म को फिल किया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। पूरी डिटेल चेक करने के बाद जो है सिंपली आपको अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नया इंटरफेस जो है इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको दस्तावेज में जो है एक दस्तावेज जो है अपलोड करना है, वो कर सकते हैं आप। स्मार्ट कार्ड दे सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, सर्विस पहचान पत्र दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं, पेंशन दस्तावेज दे सकते हैं, सरकारी पहचान पत्र दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड जो है अपलोड करेंगे और यहाँ पे अटैच हो गया। सेव एनेक्चर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नया इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पे दोबारा जो फॉर्म आपने फिल किए हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल्स को आप एक बार चेक कर लें, कंफर्म कर लें
कि जो आपका फॉर्म फिल किया गया है वो सही है कि नहीं। सही पाए जाने पे सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हमारा जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आ जाते हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है इस तरह से एक्नॉलेजमेंट जो है रिसिप्ट आपके सामने आ जाता है। इस तरह से इसको आप जो है प्रिंट आउट करके इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में करके आप रख सकते हैं। और इसकी स्टेटस जो है समय आप देखते रहिएगा कि आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बना है कि नहीं। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की स्थिति बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये आपको 7 से 8 दिन के अंदर में जो है आपका जाति प्रमाण पत्र जो है बन के आपको रेडी हो जाता है। तो इस प्रोसेस से जो है आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल जो है आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आप किसी शादीशुदा जो है लेडीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जाति प्रमाण पत्र, तो जो उनका जो है आपका मायके है वहीं से जो है उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैरिड जो है लेडीज है तो उनका प्रमाण पत्र उनके फादर के यहाँ से बनेगा। उनका जो है पूरी डिटेल जो है फादर का ही जो है एड्रेस का ही डलेगा। और उनके सपोर्टिंग में जो है फादर का एक जो है वोटर आईडी कार्ड या मदर का जो है वोटर आईडी कार्ड वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आधार संख्या जो है अब सबमिट करना होगा, तभी जो है पूरी प्रोसेस से जो है लेडीज का जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। अगर आप जो है लेडीज का जो है जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं और ससुराल का जो है एड्रेस डालते हैं तो उस स्थिति में जो है जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और वुमेन के लिए कैसे अप्लाई करना है, जो मैरिड है उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर से देख सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, कैप्चा जो दी गई है उसको टाइप करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो है आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट डाल सकते हैं या एप्लीकेशन का डिलीवरी जो डेट दिया गया है वो डाल के जो है आप सिंपली स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो है अपना जाति प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरी प्रोसेस जाति अप्लाई करने का 2023 में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।